हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ के ऊपर। वास्तव में ऐसी क्या अग्निपथ आ गई कि देश में अग्नि अग्नि हो गई। वास्तव में विद्यार्थी इतने भड़क क्यों गए हैं? विद्यार्थियों के अंदर ऐसा कौन सा आक्रोश आ गया कि अग्निपथ योजना का वो ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करने लगे? दोस्तों, एक चीज़ बता दीजिए। मैं वीडियो में स्टार्टिंग में आप ही से सवाल कर लेता हूँ, क्या कितने नेता है इस देश के अंदर जिनके बेटे इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मुझे आर्मी में जाना है? मैं 10% की बात नहीं करता हूं, ठीक है ना। कितने ऐसे नेता हैं जिनके पुत्रों की ये ख्वाहिश रहती है कि मुझे आर्मी में जाना है? दोस्तों, नहीं, इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। दोस्तों, एक गरीब किसान का बेटा जो रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया से जो बिलोंग करता है, ज़्यादातर मैं 90% की बात करता हूँ, ग्रामीण एरिया से आर्मी के अंदर लड़के चाहते हैं और अपने उधार लेके या फिर अपनी ज़मीन गिरवी रख करके आर्मी की तैयारी करते हैं कि मैं आर्मी में ज्वाइन हो जाऊंगा, मेरी एक रेपुटेशन बन जाएगी, मेरे पिताजी का नाम होगा, ठीक है, और मैं एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन पाऊंगा, देश की सेवा कर पाऊंगा। तमाम सारी बातें एक आर्मी में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के अंदर होती है। दोस्तों, आर्मी में जो तैयारी करता है वो सुबह 4 बजे से पहले उठ जाता है और अपना एक विशेष जुनून होता है कि मुझे आर्मी में जाना, और सुबह सुबह वो दौड़ लगा देता है। जब आप सुबह 8 बजे 7 बजे उठते हो, ब्रश कर रहे होते हो, उससे भी वो एकदम फिट होता है, तैयार हो जाता है, उसका सब पूरा सुबह का काम खत्म हो जाता है। तो आर्मी में जो तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो कितने जागरूक होते होंगे। दोस्तों, अग्निपथ योजना से देश के अंदर इस तरह से ये भूचाल आया है कि दोस्तों 4-5 पॉइंट है, मैं आप उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि इस योजना के अंदर बताया कि 4 साल के अंदर बंदे को नौकरी मिलेगी। अब बंदा 17 साल का हो गया, वो 10वीं पास कर ली, 4 साल लग गए उसको, तो 21-22 साल का, 23 साल का, 24 साल का जब भी वो रिटायरमेंट होगा तो उसके सामने फिर वापस वही टेंशन हो जाएगा कि मेरे को रोजगार कौन देगा। अब सरकार कह रही है यहाँ पे कि वो गार्ड की नौकरी कर लेगा, वो उस फैक्ट्री में। आप एक चीज बता दीजिए मुझे, कितने आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं जो अभी रोजगार कर रहे हैं? ऐसा मुश्किल से 10-15% लोग होंगे दोस्तों जिनकी ये हालात होगी कि वो नौकरी कर रहे हैं, बाकी कहीं चपड़ासी, कहीं धक्के खा रहे, कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, ये योजना मतलब क्या सोच के लेके आए सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या उनके सलाहकारों से बातचीत नहीं की कि भाई इनसे भी राय ले ली जाए कि हम ये योजना ला रहे हैं, तो उन सलाहकारों से बात कर ली जाए कि भाई हम इस टाइप की बात है, ये है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थी इनके ऊपर, इन योजना को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। आप रोजगार दे रहे हो, आप 4 साल का रोजगार दे रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात है कि विद्यार्थियों के अंदर वो लालच नहीं है। एक बंदा जब आर्मी की नौकरी करता है तो पैसे का लालच करीबन खत्म हो जाता है। पैसे का लालच उसको रहता ही नहीं है। उसको लालच रहता है अपने मान सम्मान का, कि मैं अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए और अपनी ईमानदारी के लिए मर मिटूं। बस यही लालच हमेशा एक सैनिक के अंदर रहता है। तो दोस्तों, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप विद्यार्थियों के बारे में सोचो, जो आर्मी के नौजवान हैं उनके बारे में सोचो। न जाने कितनी मेहनत कितनी सालों से कर रहे हैं, कितनी तकलीफों के द्वारा वो अपने जुनून को बनाए हुए रखे हैं कि उनके अंदर, दिल के अंदर एक आग जल रही है कि मुझे आर्मी में जाना। और पता नहीं है, देश के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं लाद दी जाती है कि जिसकी वजह से खामियाजा युवाओं को भड़क जाते हैं युवा, और ऐसे ऐसे माहौल बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं युवा से भी एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आपको अपने देश की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। दोस्तों, आप इस संपत्ति को नुकसान पहुंचा के अपने देश का ही घाटा कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में प्रोटेस्ट करना ही है, हाँ मैं मानता हूं ये चीज गलत है, मेरे नजरिए से भी मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों आपको अपने देश की संपत्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और ना आपको हक है किसी अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। हमें इस देश की संपत्ति को बचाना है, और यही हमेशा हमने शपथ ली है अपने संविधान के अंदर भी, कि हमें कैसे भी अपने देश की रक्षा करनी है, अपने देश के लिए अपनी आवाज़ बननी है, अपने देश की सेवा के लिए मर मिटना। ये हमें आर्मी के विद्यार्थियों के अंदर एक जुनून होता है, न कि अपने देश की कोई भी सामग्री या कोई भी सार्वजनिक स्थान को नुकसान पहुंचाना। ये हमारे लक्षण नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तोड़ फोड़ मत करो, हिंसा मत करो। आपकी बात है तो आप किसी भी जगह जा करके आप अपनी जगह पर बैठ जाओ, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना कर सकते हो।
आप अपनी आवाज़ शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हो। और सरकार से भी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप इन विद्यार्थियों की बात मानो, इनकी बातों पर अमल करो, कुछ ऐसा करो कि विद्यार्थी संतुष्ट हो जाए। दोस्तों, तकलीफ होती है किसी इंसान को तब वो सड़क पे आता है, तब वो चिल्लाता है, तब वो ऐसा करता है। किसी को भी अपना टाइम खराब करके सड़क पे आना उसको मज़ा नहीं आता। ये चीज़ हमें हमेशा सोचना चाहिए। और हेटर लोग जो गालियाँ देते हैं कि वो ऐसा वो ऐसा, मैं बहुत सारी डिबेट देख रहा था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उनका जो नज़रिया है वह सरकार का तारीफ करना, वो आम जनता कितना तकलीफ है, आम जनता के अंदर कितना नुकसान है, आम जनता किस स्थिति के अंदर, उनको कोई लेना देना नहीं है। सरकार से उनको गोल्ड मेडल लेना है बस, हाँ भाई ये हमारी अच्छी तारीफ कर रहा है। मैं किसी भी एक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। मेरे लिए सब पार्टी एक है। जो पार्टी अच्छा काम करेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, अच्छा काम करेगी, उनका हमेशा समर्थन करना, क्योंकि देश विकास के अंदर हमेशा हमें एकजुट रहना है। कोई भी विकास हो देश का तो हमेशा उनका सहयोग करना है। जैसे कि कोविड महामारी आई थी, पीएम मोदी जी ने बोला कि हमें एकजुट होकर के देश की इस तरह से सेवा करनी है, तो हम सब लोग साथ में, जितने भी टीचरगण, सब कर्मचारी थे, जितने भी देश के नागरिक हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की हमेशा हमें सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति विकट आ जाए, हमारे लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लेके आ जाए, तो इस समय हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांगे के लिए बोलना है कि भाई आप जो योजनाएं लेके आ रहे हो वो गलत लेके आ रहे हो। दोस्तों, आप आर्मी में जाने वाले शेर हो, आप फांसी लगाने जैसी बातों को तो सोच ही नहीं सकते हो। या तो आप दुश्मन को मार दोगे या फिर दुश्मन से मर के आ जाओगे देश की सेवा के अंदर। इस टाइप के लोग हो आप। आपके अंदर इतना जुनून है देश सेवा के कि आप हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे परिवार का और मेरा नाम रोशन होगा कि मैं अपनी देश सेवा के अंदर शहीद हो गया हूँ। ऐसी भावना आप लोगों की है तो आप ऐसा कभी सोचना भी मत। जो भी विद्यार्थी इस चीज़ों को गुजर रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर, तो हमेशा हाथ जोड़ के विनती है, आपको हमेशा अडिग रहना है। आपको हमेशा अडिग का मतलब है आपको हमेशा अपनी जो मंजिल है उसकी तैयारी करते रहना है कि मुझे आर्मी में जाना है। और सरकार है तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग, जरूर आपकी बात मानेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो अपनी जनता की सुनती है। और रही बात है मोदी जी की और अमित शाह जी की, तो हम सब विद्यार्थीगण और टीचरगण उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप जरूर एक बार इसको, जो भी आप लेके आए हो, इसको वापस पुनः एक बार विचार कर लो, पुनः इसके ऊपर देख लो कि वास्तव में विद्यार्थियों का कितना फायदा है, कितना नुकसान है। और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसके ऊपर कुछ अच्छा ही फैसला वापस लेगी, न कि विद्यार्थियों के साथ अहित करेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, रही बात है दोस्तों, ये देश आपकी धरोहर है, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमेशा इस देश को हमें संभाल के रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर।